भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड मेजर थ्योरी की जो फोर्थ यूनिट है उसमें एक थ्योरम है हमारे पास, लिबेग डिकम्पोजिशन थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिए इसको। इसमें यह है कि लेट एक्स बीटा म्यू बी ए सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस, ये तो हमें स्पेस गिवन है, मेजर स्पेस, एंड वी ए डेल फाइनाइट मेजर डिफाइंड ऑन बीटा, और जो v है वो एक आपने क्या ले लिया, फाइनाइट मेजर जो बीटा पर क्या है, डिफाइन है। देन देयर एग्जिस्ट ए मेजर v0 विच इज सिंगुलर विद रिस्पेक्ट टू म्यू, जो एक मेजर एग्जिस्ट करेगा v0 और वो क्या होगा, सिंगुलर विद रिस्पेक्ट टू म्यू, एंड ए मेजर v1 विच इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस। अब हमारे पास v1 क्या है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, सच दैट v इक्वल टू v0 प्लस v1, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास होगी कि जो v है वो v0 प्लस v1 के इक्वल होगा। द मेजर v0 एंड v1 आर यूनिक। अब हमें इस थ्योरम में दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। एक तो ये कि ये डिकम्पोज कर सकते हैं, एक v को दो में v0 प्लस v1 लिख सकते हैं। दूसरा, जो v0 और v1 की डिकम्पोजिशन है वो यूनिक है। तो सिंस म्यू एंड v आर डेल फाइनाइट मेजर, सो इज द मेजर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू प्लस में v। ये दोनों ही क्या हैं, फाइनाइट मेजर हैं, तो इनका जो सम आएगा वो भी सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा भी क्या होगा आपका, डेल फाइनाइट मेजर ही होगा। सिंस बोथ म्यू एंड वी आर एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस, ये दोनों एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस है, तो सीधी सी बात है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, क्योंकि हमारे पास म्यू प्लस वी इज इक्वल टू लैम्डा आया। तो रेडन निकोडियन थ्योरम जो है हमारे पास, वो कहती है कि भाई देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट फॉर ईच ई बिलोंग्स टू बीटा वी हैव। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर दो फंक्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा एफ और एक आ जाएगा जी, दोनों ही नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन होंगे। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि म्यू ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल्फा और वी ई इंटीग्रेशन ऑफ जी टी एल्फा, ये कंडीशन होगी। और यहाँ पर ई जो है वो सब बिलोंग किससे करेगा, बीटा से। लेट ए इज इक्वल टू में ए हमने कोई सेट लिया, यानी कि वो सारे पॉइंट लिए जिन पे आपका जो फंक्शन एफ है वो पॉजिटिव होता हो, और बी हमने वो सेट लिया यानी कि उन फंक्शंस पॉइंट्स का सेट लिया जिन पॉइंट्स पे आपका फंक्शन एफ क्या होता हो, जीरो, यानी कि एक प्रकार से फंक्शन एफ के जितने भी रूट्स हैं ये पॉइंट, और वो जो इसको पॉजिटिव करते वो सारे पॉइंट ए हो गए। तो एक्स जो है वो ए यूनियन बी के इक्वल लिखा जाएगा, और डिसजॉइंट यूनियन मानी जाएगी ए और बी की, क्योंकि ए और बी जो है डिसजॉइंट है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऑल्सो म्यू बी इज इक्वल टू में देखिए इस प्रॉपर्टी से म्यू ई था, इंटीग्रेशन ई एफ डी अल्फा है, इसमें ई की जगह बी को रिप्लेस कर दिया। एफ जो है बी वाले सेट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसलिए ये इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल आएगा, म्यू बी जीरो हो गया आपके पास। इफ वी डिफाइन वी जीरो बाई वी जीरो ई इज इक्वल टू वी इंटरसेक्शन ऑफ ना ई इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमने वी जीरो को इस तरह से डिफाइन किया कि वी के अंदर ई इंटरसेक्शन बी रखने पे वो वी जीरो ई कहलाएगा। वी हैव वी जीरो ए इज इक्वल टू वी ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी से ई को रिप्लेस कर दिया ए में। अब ए इंटरसेक्शन बी फाई है क्योंकि डिसजॉइंट थे दोनों, फाई का जो वेरिएशन आती है हमारे पास वो आ जाएगी आपके पास जीरो। सो वी जीरो इज ऑर्थोगोनल टू म्यू, क्योंकि हमारे पास म्यू बी तो जीरो आ गया और वी जीरो ए जो है वो जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जो वी जीरो है वो ऑर्थोगोनल टू म्यू होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई। फिर वी वन ई इज इक्वल टू में वी ई इंटरसेक्शन ए, सेम इस प्रॉपर्टी से वी जीरो ई में अब की बार ई इंटरसेक्शन ए ले लिया हमने, और यहाँ वी जीरो के बजाय वी वन ले लिया इस, ठीक है। और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जी डी एल्फा ई इंटरसेक्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो सेट है वही लिखा जाएगा इस प्रॉपर्टी से। वी ई जो है हमारे पास इंटीग्रेशन ई जी डी एल्फा है, तो जो यहाँ सेट लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सेम वे में यहाँ ई इंटरसेक्शन ए है तो यहाँ भी ई इंटरसेक्शन ए लिख दिया। अब वी जीरो ई प्लस वी वन ई का एडिशन करते हैं हम, इसमें ये दोनों आ जाएंगे भाई, वी जीरो ई की वैल्यू वी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी, वी वन ई की वैल्यू वी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। वी कॉमन कॉमन आते जो प्लस है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है मेजर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है सेट्स के अंदर, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ और बीच में यूनियन है, तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन फिर ई के साथ हो जाएगा, क्योंकि ई ही है जिसका ए और बी दोनों के साथ इंटरसेक्शन है, तो ई इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक्स के इक्वल है, और ई सबसेट एक्स का लेकर के चले थे, तो इसका मतलब जो ई है वो इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, और इसका मतलब इंटरसेक्शन जो है ई के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो x है वो स्पेस का सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सारे उसके सब सेट होते हैं, तो इस वजह से जो इंटरसेक्शन वो ई के ही इक्वल आएगा। अब इन दोनों का जो सम है v1 और v0 का जो एडिशन है वो v e के इक्वल आ गया, e कॉमन लेके हटा दो तो v इज इक्वल टू में v0 प्लस v1, ये कंडीशन आ गई, एंड सो वी हैव टू प्रूव दैट v1 इज एब्सोल्युटली ऑर्थोगोनल टू म्यू। अब हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है, लेट e बी ए सेट ऑफ म्यू मेजर 0। अब की बार हमने ई सेट ले लिया जो म्यू मेजर 0 है उनका, देन म्यू ई इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन म्यू ई इसके इक्वल है एफ डी अल्फा। अगर ये एफ डी अल्फा अंडर ई इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो एफ है वो ऑलमोस्ट 0 होगा एवरीवेयर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा ऑन ई, सिंस एफ इज पॉजिटिव, क्योंकि एफ पॉजिटिव था और इसका इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन है आपका नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा वो 0 ही होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा ऑन ई। वी मस्ट हैव लैम्डा ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन आ गई भाई एफ जो है वो पॉजिटिव ऑन ए इंटरसेक्शन ई, क्योंकि ए हमने वो लिया था जिसमें फंक्शन पॉजिटिव होता हो, तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन ई जो है उसका लैम्डा लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि एफ 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो है वो क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। v इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, इस कंडीशन से कि भाई जो v है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, तो लैम्डा ऑफ ए इंटरसेक्शन ई 0 है, तो v ऑफ ए इंटरसेक्शन ई भी क्या होगा 0 होगा। अब ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल था, पहले हम जो कंडीशन लेकर के चले थे यहाँ पर ये v1 e इज इक्वल टू v ऑफ e इंटरसेक्शन a, सेम वे में यहाँ पर कंडीशन आ गई हमारे पास कि भाई v1 e इज इक्वल टू v a इंटरसेक्शन e, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो इस तरह से v1 e भी 0 आ गया, और v1 इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि उसकी वेरिएशन क्या आ गई 0 आ गई। टू शो डैट द डीकम्पोजिशन इज यूनिक, अब हमें शो करना है कि जो डीकम्पोजिशन वो यूनिक है, तो हम सपोज करते हैं कि भाई v को मैं v0 प्लस v1 और v0 डैश और v1 डैश ले सकता हूँ, जहाँ पर v0 ऑर्थोगोनल है म्यू के और v0 डैश भी ऑर्थोगोनल है म्यू के, और v1 इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू एंड v1 डैश इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू। अब जैसे हमने v0 और v1 के रिस्पेक्ट में a और b लिए थे, तो v1 और v0 डैश के रिस्पेक्ट में हम a डैश b डैश लेंगे, तो देयर एग्जिस्ट सेट्स a b a डैश b डैश सच दैट x इज इक्वल टू में a यूनियन b, और सेम सेकंड कंडीशन में a डैश यूनियन b डैश, फिर a इंटरसेक्शन b फाई पहले केस में था, दूसरे वाले केस में a डैश इंटरसेक्शन b डैश भी क्या होगा फाई के इक्वल, एंड जो v0 है वो b डैश और म्यू a ये सब चारों के चारों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू होंगे। लेट ई बिलोंग्स टू बीटा दैट इज ई इज मेजरेबल, देन ये प्रॉपर्टीज के लिए ध्यान रख लेना किस तरह से है भाई, यहाँ पे ई है इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, फिर यूनियन है ए डैश के साथ बी डैश, यहाँ ए के साथ ए डैश और यहाँ ए के साथ बी डैश, इन सब का इंटरसेक्शन होता जा रहा है ए के साथ, और उन चारों की क्या होगी आपके पास यूनियन। ठीक है, फिर इसमें जो हमारे पास ये लास्ट के 4 होते हैं ना, लास्ट के 3 ये 0 होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए क्लियरली म्यू इज 0 ऑन द लास्ट 3 सेट्स इन यूनियन एंड हैंस v1 एंड v1 डैश आर 0 बाय एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, v1 इज एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू और v1 डैश एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू डैश, तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई भाई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल लेके चले थे। फिर ये आपके पास शिफ्ट हो जाएंगे, v1 डैश में से तो v1 को माइनस कर दो और v0 डैश को v में से माइनस कर दो। अब फ्रॉम 1 उसमें जैसे ही हम यहाँ पर e लिखते हैं, e की जगह पे वो 4 थे, 4 में से लास्ट के 3 0 हो गए, तो सिर्फ ये बचेगा आपके पास e का इंटरसेक्शन b का इंटरसेक्शन b डैश के साथ, फिर ये भी आपके पास 0 हो जाएंगे, क्योंकि v0 b और v0 डैश b डैश वो है वो भी 0 है, क्योंकि आप इसके साथ करोगे तो वो 0 ही आएगा आपके पास, क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है ना, b का इंटरसेक्शन ई के साथ बी आ जाएगा,
फिर वो अलग अलग होंगे तो वो जीरो हो ही रहे हैं आपके पास, इसका मतलब ओवरऑल सोल्व होकर के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये जीरो आने का मतलब है v1 इज इक्वल टू v1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, एम्प्लॉयज v0e इज इक्वल टू v-0, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। जब ये जीरो हो गया इक्वल में तो ये भी जीरो होगा इक्वल में, और इस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इक्वल होने का मतलब ये है कि जो हम अलग अलग लेके चले थे वो भी सेम ही है, तो यूनिकनेस हमारी वेरीफाई हो गई इसके अंदर।